क्या तुम जानते हो, दुनिया की सबसे गहरी खुशी किसी वस्तु, पद या धन में नहीं, बल्कि एक स्त्री के भीतर छिपे प्रेम को समझने में है। हर आदमी इस रहस्य को जानना चाहता है कि स्त्री को सच्चा सुख कैसे दिया जाए, मगर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह सुख देने से पहले खुद को समझने का नाम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति, जहां हम ओशो की गहरी शिक्षाओं के जरिए जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई और प्रेम की गहराई को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। ओशो कहते हैं, स्त्री को सच्चा सुख देने का अर्थ केवल उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को छूना है। जब तक तुम उसे वस्तु की तरह देखते रहोगे, तब तक सुख एक भ्रम रहेगा। सच्चा सुख तब जन्म लेता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को देखने लगती हैं, जब प्रेम शरीर की दीवारों को पार करके चेतना तक पहुंच जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री फूल की तरह है, उसे तोड़ने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। उसे खिलने दो, उसकी खुशबू में खुद को खोने दो, तभी तुम जान पाओगे कि सच्चा सुख क्या होता है। आदमी अक्सर सोचता है कि स्त्री को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जबकि ओशो कहते हैं, कुछ मत करो, बस उपस्थित रहो। स्त्री तब सबसे अधिक सुखी होती है जब वह महसूस करे कि उसके सामने कोई ऐसा है जो उसे सुन रहा है, समझ रहा है और उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसी वह है। ओशो कहते हैं, प्रेम में देना ही आनंद है, लेना नहीं। अगर तुम सच में किसी स्त्री से प्रेम करते हो तो तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं होगा कि वह तुम्हें क्या दे रही है, बल्कि इस पर होगा कि तुम उसके जीवन में कितनी शांति, भरोसा और स्वतंत्रता भर पा रहे हो। स्त्री को सच्चा सुख तब मिलता है जब उसे लगता है कि वह किसी के साथ नहीं, बल्कि किसी के भीतर है, उसके दिल की गहराई में, उसकी आत्मा में। ओशो स्पष्ट कहते हैं, जिस आदमी के भीतर भय है, असुरक्षा है, अधिकार की भावना है, वह कभी स्त्री को सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं रह सकता। जहां भय है वहां निकटता मर जाती है। स्त्री केवल वहीं खिलती है जहां उसे स्वतंत्रता मिलती है। अगर तुम उसे बांधोगे तो वह तुम्हारे हाथों में कांटा बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे खुला आसमान दोगे तो वही स्त्री तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर संगीत बन जाएगी। ओशो का मानना था कि स्त्री प्रकृति की सबसे गहरी कविता है। उसे समझने के लिए तुम्हें तर्क नहीं, मौन चाहिए। तुम्हें सुनना सीखना होगा, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। क्योंकि स्त्री शब्दों में नहीं बोलती, वह तो मौन में खिलती है। उसकी आंखों में, उसके स्पर्श में, उसके मौन में ही वह सब छिपा होता है जो वह कह नहीं सकती। ओशो कहते हैं कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वह केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ता है। स्त्री जीवन का प्रतीक है, सृजन का स्रोत है। जब तुम उसे समझते हो तो तुम अस्तित्व को समझने लगते हो, लेकिन अगर तुम केवल उसके शरीर पर अटक जाओ तो तुम केवल द्वार तक रह जाते हो, घर के भीतर कभी प्रवेश नहीं कर पाते। सच्चा सुख शरीर में नहीं, मन और आत्मा के जुड़ाव में है। ओशो कहते हैं, स्त्री को